हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ब्लेस करे। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि जिस किसी घर में जाते हैं तो हमें आशीष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि वो योग होंगे तो आशीष के लायक होंगे, अगर योग नहीं होंगे परमेश्वर के तो वो आशीष के लायक नहीं है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो आज हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि मत्ती 10 और उसका 11 से परमेश्वर को वचन लिखा है कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यस मेरे मसीह भाई बहन, आप किसी के घर में जा रहे हैं, संसार के घर में जा रहे हैं, अपने मसीह भाई बहन के घर जा रहे हैं, तो घर में प्रवेश करते हुए उन्हें आशीष देना। हालेलुया। क्या देना? आशीष देना कि मेरे पिता परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा खुदावन जो आप स्वर्ग सिंहासन में विराजमान हैं, मेरे पिता, मैं इन्हें आशीष देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर आशीष लग जाए यीशु मसीह के नाम में। यदि वो आमीन करके रिसीव करें तो उनके जीवनों में आशीष ठहर जाएगी। यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें जिस किसी घर में प्रवेश करना है उन्हें आशीष ऐसे ही देना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि उस घर के लोग योग होंगे तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। यदि उस घर के लोग योग होंगे कि तुमने आशीष दिया है तो तुम्हारा आशीष, तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। पूरे घराने पर, पूरे परिवार पर चंगाई रिलीज होगी, आशीष पहुंचेगी। हर एक बीमारियां, हर एक परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाएंगी। यस मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे हम जिस किसी घर में अगर प्रवेश करते हैं तो हमें आशीष देना है कि परमेश्वर इस घर की सिचुएशन को बदल दे यीशु मसीह के नाम में, चेंज कर दे यीशु मसीह के नाम में। यदि वो योग होंगे, उस घर के लोग योग होंगे, तभी तुम्हारा आशीष और कल्याण उस पर पहुंचेगा, उनके परिवार पर। योग नहीं होंगे तो तुम्हारी आशीष, तुम्हारा कल्याण वापस तुम्हारे ही पास आ जाएगी। यस मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर को वचन यहाँ कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यस मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपकी बात ना सुने, आपके मुख से वचनों की बात ना सुने, तो उस घर से निकल दो और उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की मिट्टी झाड़ दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे बाद जो आएगा वचन सुनाने के लिए, वो आग सुनाएगा। हालेलुया। बहुत अधिक सहने की योग होगी अगर उसकी बात अगर सुन ले तो, क्योंकि हमारे बाद जब हम वचन सुना रहे हैं तो हमारे मुख से ही प्रभु यीशु मसीह, उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बोलता है। हालेलुया। अगर वो हमारी बात सुने और माने तो परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसकी आशीष उन पर, परिवार पर लग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यदि वो ना माने, आपकी बात, आपकी कहे हुए अनुसार ना चले, तो उस घर से, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की मिट्टी झाड़ दो। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिस किसी घर में घुसो पहले आशीष दो कि परमेश्वर इस घर में आशीष लग जाए। मैं आशीषित करता हूं और ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर कि इस घर की सिचुएशन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। यदि वो योग होंगे, रिसीव करेंगे कि यस पिता, इस भाई के द्वारा जो आपने कहा है, हमारा घर बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, बीमारियां चली जाए, दिक्कतें चली जाए, परेशानियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में, तो चली जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा आशीष तुम्हारे पास वापस फिर से लौट आएगा। यस मेरे मसीह बहनों, आपकी आशीष व्यर्थ नहीं जाएगी, परमेश्वर फिर से लौटा देगा यीशु मसीह के नाम में।
यस मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे ही हमें लोगों को आशीष देना है और ब्लेस करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि आप आशीषित रहें और ब्लेस रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जहां कहीं भी तेरी बेटी बेटा सुन रहे हैं इस वचन को मेरे पिता, जो तेरी बात को मान रहे हैं मेरे पिता, उन्हें आशीष देना और ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर पवित्र पवित्र नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।